हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए दोस्त जो अभी हाल ही में असम राइफल की जो भर्ती आई थी, असम राइफल की जो भर्ती आई थी 2025 में, तो जो भी हमारे भाई दौड़ पास कर चुके हैं या फिजिकल को पास कर चुके हैं, तो वह भाई इस सिलेबस की मतलब अब बहुत अच्छी से जानकारी दूंगा। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसमें मैं सिलेबस की जानकारी लेकर आया हूँ। और दोस्त, मैं कल से आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट जो जीके जीएस का रहने वाला है, या जो जीके जीएस का है दोस्त, या टोटल असम राइफल के PYQ, जो असम राइफल की जो फिजिकल पास कर चुके हैं बच्चे या जो असम राइफल के हैं, इसके टोटल PYQ तो मैं इसी से संबंधित सिलेबस के आधार पर लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए दोस्त, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वह जो ऑफिशियल साइट पर जो आया है उसी से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर दोस्त आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि यह आपके लिए इस चैनल पर मतलब जो भी नई नई भर्तियां आती हैं और जीके जीएस की तैयारी के लिए इस पर सबसे पहले जानकारी दी जाती है। सिलेबस सब कुछ की इस पर तैयारी की जाती है। जो भी हमारे भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उन लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और वीडियो यह अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक करना दोस्त, ठीक है। तो चलिए मैं सिलेबस की अच्छी से जानकारी देता हूँ। जो आपका परीक्षा पैटर्न है यानी कि एग्जाम पैटर्न, मतलब कितने इसमें प्रश्न रहने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं और समय कितने की रहने वाली है, और सबसे जरूरी बात क्या है, जो निगेटिव मार्किंग है वह रहने वाली है या नहीं, यह भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो हमारी हिंदी या अंग्रेजी मतलब जो 25 प्रश्न है वह इंग्लिश के रहने वाली है, कंफर्म है दोस्त, ठीक है। 25 प्रश्न हमारे इंग्लिश के रहने वाले हैं, जो जनरल लैंग्वेज के रहने वाले हैं। और सभी प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग के 25 प्रश्न रहने वाले हैं। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है यानी कि मैथ मैथ के भी 25 प्रश्न रहने वाले हैं। और सामान्य जागरूकता जो जीके और जीएस हमारा होता है, इसके भी टोटल 25 प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि 25 चौका 100, तो टोटल 100 प्रश्न रहने वाले हैं हमारे एग्जाम में। और आप लोगों को इनके लिए मतलब 100 नंबर भी है, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर का है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। और देखिए दोस्त, आप लोग बोल रहे थे ना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्क्स है या नहीं, तो सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रूप से रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है और निगेटिव मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो निगेटिव मार्किंग है वह बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी यही प्लस पॉइंट है दोस्तों आप लोग के लिए। जो भी 100 प्रश्न है या सभी 100 प्रश्नों को आप लोग को मतलब करके आना है, ठीक है। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे प्रश्न को अच्छे से कर देना है। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी कि जो मिनिमम उत्तीर्ण अंक है वह है EWS और सामान्य का 35% पर पासिंग है, ठीक है। यानी कि जो हमारी असम राइफल की भर्ती है, मतलब 35% से नीचे किसी का नंबर आएगा तो वह अनसेलेक्ट होगा, ठीक है, सिलेक्ट नहीं होगा। और OBC ST SC के लिए 33% है, EWS और जनरल वालों के लिए 35%, ठीक। और जो यह है इसका सब्जेक्ट वाइज जान लीजिए, अंग्रेजी या हिंदी। देखिए, वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, त्रुटि पहचानना, स्पोर्टिंग एरर्स, यानी कि जैसे एलिफेंट लिखा रहता है ना, ELEPHANT, तो इसमें ELEPHANT कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को पहचानना रहेगा कि कौन से शब्द में स्पेलिंग मतलब मिस्टेक है, इस तरह से।
और या मतलब सभी उसकी मतलब जो भी जानकारी है सब लेकर आया हूँ, ठीक है। सेंटेंस वाक्य दिया रहेगा, उसमें पैरा कंप्लेशन, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडोम्स और पैराग्राफ उसमें दिए रहेंगे, तो उसको आप लोग मतलब पढ़ के आप लोग अच्छे से करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, इरर्स, करेक्शन, बोल्ड, अंडरलाइन, यानी कि ऐसे अंडरलाइन करके दिया रहेगा और उसमें करेक्शन मतलब ब्लैंक दिया रहेगा, उसको आप लोग को भरना रहेगा, ठीक है। और देखिए इससे मतलब जो इंग्लिश का है उसमें 25 प्रश्न आने वाला है, ठीक है। और जो यह रीजनिंग है इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तो इसमें भी 25 प्रश्न आने वाले हैं। तो किस किस जो इन रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, इसका मतलब जो है 25 प्रश्न रहने वाले हैं और किस किस लेसन से रहने वाले हैं, ठीक है। तो किस किस लेसन से रहने वाले हैं इसको भी आप लोग देख लीजिए। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो चलिए दोस्त, जो कुछ बच्चे हैं उन लोग को इंग्लिश तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो मैं इसको हिंदी में भी कर दिया हूँ। और देखिए या जो मैथ भी दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि बोर्ड्स, स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि नाव और धारा, ठीक है। नाव और धारा और समय और कार्य, समय, चाल, दूरी, यह भी है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात और अनुपात, एचसीएम, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यानी कि एचसीएफ एलसीएम आप लोग जानते हैं, प्रतिशतता भी रहेगा, लाभ, हानि और छूट जो डिस्काउंट है। तो पाइप एंड क्रिस्टंट अब्रेज। तो चलिए मैं दोस्त आप लोग को इसमें हिंदी में सब समझाता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो अर्थमेटिकल नंबर सीरीज जो किसी क्रम में संख्याओं के पैटर्न को पहचानना रहेगा, यानी कि 2, 4, 6, 12 ऐसे लिखा रहेगा, उसको आप लोग को हल करना होगा। रीजनिंग कैसे हल की जाती है, यानी कि संख्यात्मक श्रृंखला जो आपका लेसन उसमें से रहेगा। समानताएं और भिन्नताएं या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, सादृश्य, एनोलॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, डायरेक्शन सेंस, यह सब लेसन आने वाला है आपका। इस लेसन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और देखिए मैं आपको मैथ में जो बताया हूँ इसमें भी 25 प्रश्न रहने वाले हैं। तो नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम से मतलब धारा के साथ और वृद्ध नाव की गति से जुड़ा हुआ प्रश्न। देखिए दोस्त, मैं आप लोग को धारा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, अगर नाव धारा की दिशा में चल रही है तो इसको इस तरह से मतलब लगाते हैं, ठीक है। और नाव धारा के विपरीत दिशा में है तो इसको इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। तो यही दो फार्मूला लगभग मतलब फार्मूला नहीं है, ये ट्रिक्स ही है, ठीक है। इसी तरह से मतलब आसान तरीके से लगाया जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आराम से करना है। और यह दो समय और कार्य तो बिल्कुल भी आसान है। और देखिए कोई कार्य कितने समय में पूरा होगा, यदि एक या एक से अधिक कार्य करे तो यह मतलब रहता है टाइम एंड डिस्टेंस, गति, समय, दूरी के आधार पर गणना, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय जो फार्मूला होता है। और इसी में मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ दोस्त। देखिए, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए सबसे पहले आपको 5/18 से गुणा करना है। और देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। अगर चाल आप लोग का मीटर प्रति सेकेंड में दी है, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें 18/5 का गुणा करना है। और एक ट्रिक इससे समझ लीजिए जिससे आपको कभी भूलना नहीं है। तो देखिए दोस्त, यह क्या है, देखिए यह जो किलोमीटर है यह बड़ा है, ठीक है। तो यह जो मतलब मीटर प्रति सेकेंड में कोई दिया है तो किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें 18 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी रहेगी उसी को सामने से गुणा करना है, यानी कि किलोमीटर है या जो इसमें बड़ी वाली संख्या से गुणा करना है। मीटर पर सेकेंड में दिया है तो किलोमीटर में बदलने के लिए, ठीक। तो किलोमीटर गुणे 18 कर देंगे तो वह आपका किलोमीटर में आ जाएगा उत्तर। इस तरह से लगाना होता है, ठीक है। और कोई मतलब किलोमीटर में दिया है तो मतलब मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो इसकी भी ट्रिक है।
तो वह यह ट्रिक है दोस्त। देखिए किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर तो काफी बड़ा है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड हमारा छोटा है, तो मीटर प्रति सेकेंड के मतलब इसमें जो 5 और 18 में से जो छोटी संख्या है, तो जो दिया है किलोमीटर में उसमें आप लोग गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड का मान आ जाएगा। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए अनुपात समानुपात सब दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं इसे मतलब आराम से भी पढ़ सकते हैं। मैं चलिए यह जो जीके जीएस है इसकी जानकारी देता हूँ। जो आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, सामान्य जागरूकता, इतिहास, भूगोल, राजनीति, पर्यावरण, पुरस्कार, शब्दावली, खेल, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय घटनाएं और भारतीय संविधान, यूएनओ अनुसंधान संस्थान, आर्मेड फोर्सेस। तो इसी से संबंधित टोटल 25 प्रश्न भी रहने वाले हैं दोस्त। तो मैं इन्हीं 25 प्रश्नों को आप लोगों को डेली पीवाईक्यू के फॉर्मेट में एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, तो इससे भी आप लोग जरूर जुड़ना। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके बाद ही यह जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो जो भी हमारे भाई असम राइफल के फिजिकल पास कर चुके हैं तो वह लोग हमारे चैनल पर जरूर से जुड़ जाइए, और 25 प्रश्न जीके जीएस के लिए आप लोग को डेली मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्त। और जो चयन प्रक्रिया है, इस जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप लोग यह जो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसको भी आप लोग सभी बच्चे पास कर चुके हैं, और जो इंटरव्यू होता है उसको भी सभी बच्चे पास कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब दौड़ के बाद ही इंटरव्यू लगभग होता है, उसमें से बहुत कम ही बच्चे को सिलेक्ट करता है, जिसमें से 15 या 20 क्वेश्चन लगभग पूछता है, उसमें से 10 या 12 मतलब प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आप लोग मतलब जो भी बच्चे पास हो चुके हैं इंटरव्यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को डेली प्रैक्टिस से मिलता रहेगा। और लिखित परीक्षा जैसा ऊपर मैं बताया हूँ वही सिलेबस रहने वाला है। ट्रेस टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा आप लोग का, और मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आप लोग को सीधा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा एक बार लास्ट में, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन एवं मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और आप लोग को तैयारी कहाँ से करना है, दो आप लोग को तैयारी कैसे करना है इसकी जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। प्रत्येक खंड के अंतर्गत दिए गए विषयों का विस्तार से अध्ययन करना है, यानी कि जो भी मैं ऊपर आप लोग को सब्जेक्ट और उसकी लेसन की जानकारी दिया हूँ उसको उसकी आप लोग अच्छे से तैयारी करना है। समय सारणी आप लोग को बनाना है, सप्ताह में हर विषयों को शामिल करना है, यानी कि डेली प्रैक्टिस सेट, डेली क्लास, और डेली आप लोग को एक टेस्ट भी देना है, ठीक है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट डेली हल करना है। जीके के लिए नियमित करंट अफेयर्स पढ़े, रीजनिंग और अंक गणित के लिए नियमित आप लोग को डेली मतलब जो 4 सब्जेक्ट में बताया हूँ ना दोस्त, यह आप लोग को डेली पढ़ना है, ठीक है। यानी कि डेली आप मतलब लगभग 1 या लगभग 2 घंटे भी तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी असम राइफल की हो जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन मतलब पूर्ण रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अंग्रेजी हिंदी वीडियो में अभ्यास सेट्स व स्पार्क टेस्ट मददगार होंगी, यानी कि प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो भी ऑनलाइन टेस्ट है उसको भी आप लोग जरूर से दिया कीजिए। और दोस्त मैं आप लोगों के लिए डेली 25 जीके और जीएस के टोटल प्रश्न को लेकर आऊंगा, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या आप लोग को तैयारी कहाँ से करना है तो यह हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्त तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।